ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स, उनके फंक्शंस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले लेक्चर में देखे। अब कंप्यूटर किस तरह से रन करता है, कंप्यूटर के हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस सभी शामिल थी। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंप्यूटर में क्या काम करते हैं वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। हर एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो भी बेसिक कंप्यूटर हम यूज करते हैं, उसमें हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पाए जाते हैं। अगर हम एक कंसेप्चुअल व्यू देखें कंप्यूटर सिस्टम का, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए हार्डवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसमें होती हैं विच आर यूज्ड बाय एन नंबर ऑफ यूजर्स। हार्डवेयर जो होता है वो होता है मेमोरी, सीपीयू, एएलयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस इत्यादि से जो पूरा का पूरा एक ग्रुप है वो हार्डवेयर कंप्यूटर के होते हैं। सिस्टम प्रोग्राम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ कंपाइलर्स, लोडर्स, एडिटर्स, ओएस एटसेट्रा। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो कंसिस्ट ऑफ बिजनेस प्रोग्राम्स, डेटाबेस प्रोग्राम्स। तो हर जनरल पर्पस कंप्यूटर का अगर हम एक आउटलाइन व्यू देखें तो इट हैज अ हार्डवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो डिफरेंट होंगे, जिसमें कंपाइलर्स, लोडर्स एटसेट्रा, बिजनेस प्रोग्राम्स होंगे या डेटाबेस प्रोग्राम्स होंगे जिनको यूजर्स इस पूरे कंप्यूटर को यूज करते हैं। हर कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि दूसरे प्रोग्राम्स को रन कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो अलाउ करे ऑपरेशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स या टू रन अदर प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है यूज ऑफ हार्डवेयर among various system programs and application programs for various users। तो जो हार्डवेयर है उसका कोऑर्डिनेशन करना, जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूजर्स जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें एक कोऑर्डिनेशन या एक तालमेल बैठाने का जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। यानी कि अगर सिंपल हम डिफाइन करें तो ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पर दूसरे प्रोग्राम्स अपना काम पूरा कर सके। तो इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट विद इन विच अदर प्रोग्राम्स कैन डू यूजफुल वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो कि कंप्यूटर पे रन करता है सो दैट इट अलाउज इट टू वर्क प्रॉपरली। कोई भी कंप्यूटर अगर आप काम में ले रहे हैं तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इट हैज टू हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे रिकग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। हम कीबोर्ड से क्या टाइप कर रहे हैं उस इनपुट को वो रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्रोसेस करता है। कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क, हम जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज इसके डिस्क पे, हार्ड डिस्क पे स्टोर करते हैं उसका एक ट्रैक मेंटेन करके रखता है। एंड सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस से जो भी इंफॉर्मेशन या डेटा उस कंप्यूटर में डाला गया है उसके फिर आउटपुट अगर चाहिए तो चाहे वो डिस्प्ले स्क्रीन पर हो या पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं कि बाहर एक्सटर्नल या आउटपुट डिवाइसेस, चाहे प्रिंटर्स हुए, स्कैनर्स हुए, प्रिंटर्स हुए या मॉनिटर्स हुए जहां पर डिस्प्ले करना है, उस आउटपुट को ये वहां पर पूरा करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि इट हेल्प्स अदर प्रोग्राम्स टू रन ऑन अ कंप्यूटर। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। जो उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहा है उस यूजर और उस कंप्यूटर के बीच में ये एक इंटरफेस है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ऑपरेटिंग दैट computer. It is responsible for management and coordination of activities and sharing of the resources of the computer. उस कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कि जितनी भी एक्टिविटीज उस कंप्यूटर में चल रही हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना और जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं
उनको शेयर करना। ये देखिए कि हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूजर। तो हमने ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर, हार्डवेयर और यूजर के बीच की जो कड़ी है, बीच का जो इंटरफेस है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कि हार्डवेयर में जो भी काम किया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। जो एप्लीकेशंस रन हो रही हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उस एप्लीकेशंस को कंट्रोल करता है और इन एप्लीकेशंस को यूजर यूज करता है अपने रिस्पेक्टेड वर्क के लिए। तो इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट अ हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क। सारे जो बेसिक टास्क हैं, फाइल मैनेजमेंट हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट हुआ कि कैसे कौन सी फाइल कहाँ पर स्टोर होगी, हम पीडीएफ बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, जेपीजी बना रहे हैं, किस तरह की फाइल है, तो उन फाइल्स को मैनेज करना। मेमोरी मैनेजमेंट कि कहाँ पर क्या सेव करना है, किस तरह से उस मेमोरी को मैनेज करना है। प्रोसेस को मैनेज करना, इनपुट और आउटपुट, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और एप्लीकेशंस दोनों को जोड़ता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेसेस को कंट्रोल करना, और उसके साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि डिस्क ड्राइव्स हैं या प्रिंटर्स हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा करता है। ये डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जिससे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस कंप्यूटर को प्रॉपरली रन करने में मदद करता है। जैसे कीबोर्ड है, वो एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड पे हम कभी भी आउटपुट नहीं पा सकते। कीबोर्ड से हम हमेशा इंफॉर्मेशन या डेटा भेजेंगे टू दी कंप्यूटर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा। यदि वो प्रोसेस के बाद हमें डिस्प्ले फॉर्म में चाहिए, तो स्क्रीन पर या मॉनिटर पर वो डिस्प्ले होगा। तो ये एक आउटपुट डिवाइस हुआ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेटा को प्रोसेस करके और स्क्रीन पर या मॉनिटर पर डिस्प्ले दिया आउटपुट के रूप में। एप्लीकेशन टू वे कि एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन टू वे। इसी तरह से डिस्क की ड्राइव, माउस जो है वो इनपुट के लिए काम में आ रहा है। इसी तरह से प्रिंटर, प्रिंटर सिर्फ आउटपुट के लिए काम में आ रहा है कि प्रिंटर में जब हमें अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले ना चाह के प्रिंटर के थ्रू हमें आउटपुट अगर चाहिए, तो वो प्रिंटर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके और हमें आउटपुट देगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे जिनको हम बेसिक टास्क कहते हैं, उन सारे बेसिक टास्क को और हार्डवेयर को मैनेज करता है यूजिंग वेरियस एप्लीकेशंस। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो इन सभी कामों को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इन सब की फंक्शंस को बनाए रखने के लिए या ऑपरेशंस को बनाए रखने के लिए जो सिस्टम की आवश्यकता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। फीचर्स क्या हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के? 3 बेसिक फीचर्स किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के होने चाहिए। सबसे पहला है कन्वीनियंस, कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी सच कि वो कंप्यूटर को और कन्वीनियंट करे यूज के लिए। हम जब कंप्यूटर को यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा हार्ड उसकी इंफॉर्मेशन को इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस ना हो। इट शुड बी कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज। तो सबसे पहला जो फीचर हो है दैट इज कन्वीनियंस, कि हर कोई इजीली उसको एक्सेस कर सके। देन कम्स द एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी ओएस अलाउ करता है कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेस को टू बी यूज्ड इन एन एफिशिएंट मैनर, कि किस तरह से जितने भी रिसोर्सेस उस कंप्यूटर सिस्टम के हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूज करते हुए यूजर को कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। देन एबिलिटी टू इवॉल्व, इवोल्यूशन। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से नहीं बन सकता कि उसमें और फर्दर किसी तरह का इवोल्यूशन ना हो। उसको रेगुलर अपडेट होना होता है, रेगुलर चेंजेस उसमें आते हैं ताकि वो इफेक्टिवली डेवलप करे और नए सिस्टम फंक्शंस उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकें बिना
उसकी सर्विस में इंटरफेयर किए हुए। तो an operating system should have an ability to evolve. It should be constructed in such a way to permit the effective development, testing, and introduction of new system functions at the same time without interfering with services. अभी हम सब के जो मोबाइल्स हैं उनके सॉफ्टवेयर रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। माइनर चेंजेस भी अगर सॉफ्टवेयर में आते हैं तो आपको अपना फ़ोन, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता है ताकि दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं जो आगे चेंज हो चुकी हैं उनके साथ वो तालमेल बैठा के और उनको प्रॉपरली एफिशिएंटली उस सिस्टम में रन कर सके। नाउ कम्स टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो हम टाइप देखते हैं दे आर मल्टी यूजर वर्सेस सिंगल यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जहां मल्टीपल यूजर्स हों, यानी एक से ज्यादा यूजर्स अगर हैं जो किसी कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्करेंटली उसी समय इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मल्टी यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली। देन टाइम शेयरिंग सिस्टम को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ मल्टी यूजर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर भी ये मल्टीपल यूजर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू अ कंप्यूटर थ्रू शेयरिंग टाइम। इसके ऑपोजिट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सिंगल यूजर एट अ टाइम उस कंप्यूटर सिस्टम को या ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करेगा। मल्टी यूजर में एक से ज्यादा, टाइम शेयरिंग वाले सिस्टम को भी हम मल्टी यूजर सिस्टम कह सकते हैं क्योंकि वो शेयरिंग टाइम शेयरिंग के साथ में मल्टी यूजर एक्सेस प्रोवाइड करता है। सिंगल यूजर में ओनली a single person or a single user can use this operating system, hence the name single user operating system. Major functions of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने फंक्शंस देखे थे कि वो टास्क, बेसिक टास्क, चाहे फाइल मैनेजमेंट हुआ, मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, डिस्क एंड ड्राइव्स एंड हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सभी को मैनेज करता है। मेन जो इसकी फंक्शंस हैं विद इन अ सिस्टम, विद इन अ कंप्यूटर, वो क्या क्या है? तो मेजर फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं रिसोर्स मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, जॉब मैनेजमेंट and standard means of communication between user and computer. क्योंकि ये इंटरफेस है between user and hardware, तो it's a standard means of communication between user and computer. रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ओएस का है जो रिसोर्सेस जो कंप्यूटर के हैं, जैसे सीपीयू, टाइम, मेन मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इन सभी को मैनेज करके और फंक्शन कराने के लिए जो काम है दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस कंप्यूटर में, बी इट इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उन सभी को रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करना, ये एक मेजर फंक्शन है ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एन ओएस allocates computer resources such as CPU, time, main memory, secondary storage, and input and output devices for use. Data management. Data management function जो OS का है, it governs the input and output of data, their location, storage and retrieval. हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं थ्रू कीबोर्ड और माउस, तो उस डेटा को स्टोरेज करना और जब आवश्यकता पड़े तब वापस हमें प्रोवाइड करना, रिट्रीवल, कि हम फिर से उस सूचना को ले सकें। इसी तरह से आउटपुट डेटा का देना है अगर, तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों तरह का डेटा जो है उसको मैनेज करना, कि उसको एक लोकेशन असाइन करना, स्टोरेज करना और जब जरूरत हो तो पुनः उसको अवेलेबल करवाना, रिट्रीवल। तो ये डेटा मैनेजमेंट फंक्शंस में आता है। Then it is also responsible for storing and retrieving information on disks,
ड्राइव्स। जो डिस्क ड्राइव्स हमारे होती हैं उसके ऊपर भी स्टोर करना और रिट्रीव करने के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है उस इंफॉर्मेशन को, और साथ साथ में उन ड्राइव्स में पूरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखने का जो काम है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेटा मैनेजमेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन द ड्राइव। ऐसे हैफेजर्डली या रैंडमली हर चीज को वहां पर बिखरा हुआ ना रख के एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म में उस ड्राइव में इंफॉर्मेशन को मैनेज किया जाए। देन कम्स द जॉब मैनेजमेंट। जॉब मैनेजमेंट फंक्शन का जो है ओएस का, वो है कि इट प्रिपेयर्स द शेड्यूल्स, controls and monitors job submitted for execution to ensure the most efficient processing। अब जॉब मैनेजमेंट फंक्शन में ओएस तैयार करता है, शेड्यूल करता है, कंट्रोल करता है और साथ साथ में मॉनिटर करता है जॉब्स को। अब ये जॉब्स क्या हैं? जॉब है इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा। तो कंप्यूटर में जो कलेक्शन है ऑफ वन या मोर रिलेटेड प्रोग्राम्स की, जो एक से लिंक्ड प्रोग्राम्स हैं उनका कलेक्शन और उनका डेटा, ये एक जॉब है। तो इन सभी प्रोग्राम्स की, यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो कि आपस में रिलेटेड हैं और उनके डेटा, उनको मैनेज करना, तो उनको प्रिपेयर करना, देन शेड्यूल करना, कंट्रोल करना एंड मॉनिटर करना, उस पर नजर रखना जो कि उस समय एग्जीक्यूशन के लिए हैं वहां पर जिस पर काम चल रहा है, सो दैट मोस्ट एफिशिएंट प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर जॉब की वहां पर प्राप्त की जा सके। तो इट जॉब मैनेजमेंट फंक्शन में जॉब यानी कि वन और मोर रिलेटेड प्रोग्राम्स एंड देयर डेटा, उन सब को प्रॉपरली शेड्यूल करके कंट्रोल करना और मॉनिटर करना फॉर एफिशिएंट प्रोसेसिंग भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन इट्स अ स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा है कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर। तो OS establishes a means of communication between users and their computer system। हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग का पता नहीं चलता है, हम इनपुट देते हैं एंड आउटपुट रिसीव करते हैं। उस बीच में जितने भी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हैंडल की जा रही हैं, मॉनिटर की जा रही हैं, वो सारे सिस्टम्स OS वहां पर हमें हमारे लिए इजी कर देता है एंड हम उससे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आवर इनपुट डिवाइसेस और वो उसको प्रोसेस करता है। तो इट डज दिस बाय प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स दैट कंट्रोल द हार्डवेयर। तो ये सारे जो काम है कि इनपुट से आउटपुट तक का जो हमें प्रोसेस है वो प्रोवाइड करता है थ्रू अ यूजर इंटरफेस और एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ कमांड्स हैं। जैसे हमने अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम कंट्रोल एंड P बटन दबाते हैं तो वो प्रिंट का हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कितने पेजेस हैं, कितने प्रिंट करने हैं, हमें किस तरह से प्रिंट करना है। तो वो थ्रू हार्डवेयर की प्रिंटर में जब हम फाइनली उसका आउटपुट लेंगे तो कैसे उस कमांड के थ्रू वो हार्डवेयर कंट्रोल होगा। तो these are the important functions of an operating system। मल्टीपल और सिंगल यूजर जिस भी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है। थैंक यू।